वेलकम बैक अगेन। पाथ फाइंडर, फाइंड पाथ, पाथ फाइंडर आज का टॉपिक है। पाथ फाइंडर पीछे हमने एक टूल पढ़ा था, आई थिंक ओवरव्यूज़ के दौरान, शेप बिल्डर टूल। इट्स सेम लाइक शेप बिल्डर टूल, लेकिन इसके अपने सेपरेट फीचर्स हैं। लेट्स चेक इट आउट। पाथ फाइंडर, अच्छा इसका पैनल है ये, ठीक है। अगर यहाँ ना मिले तो इस विंडो बार में कोई भी चीज़, इलस्ट्रेटर में अगर आपको कोई पैनल वगैरह ना मिले तो इस विंडो बार में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे कि अलाइन पैनल अभी उधर मौजूद नहीं है तो ये यहाँ होगा, इसी तरह कोई भी, ठीक है। तो ये पाथ फाइंडर, इस पे चेक लगा हुआ है, मतलब कि ये हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक एलिप्स सर्कल बनाया। अच्छा, इक्वल बनाना हो तो ऑल्ट और शिफ्ट दोनों दबाया करें ताकि वो बिल्कुल प्रोपोर्शनली बना करे, ठीक है जी। इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं, लाइक रेड वन, ओके। स्ट्रोक ऑफ कर दें, फिलहाल स्ट्रोक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एंड इसकी एक कॉपी ले ली, ये ठीक है, ऑल्ट से कॉपी ली और इसका कलर हमने रख लिया ग्रीन। और अभी हवाला दिया था शेप बिल्डर टूल का, यानी कि दोनों को सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल से हम बगैर ऑल्ट प्रेस किए, यानी कि पॉजिटिव साइन जो कर्सर के साथ नज़र आ रहा वो बगैर ऑल्ट प्रेस किए था, हम ड्रैग करते हैं तो वो दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, यानी कि वो एक ही शेप बन जाती है, एक ही आउटलाइन। अच्छा, लेकिन पाथ फाइंडर से हमने दोनों को सेलेक्ट किया और ये पहला आइकन यूनाइट, इसको क्लिक करेंगे तो ये भी सेम वही काम करेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ अब देखते हैं माइनस फ्रंट, जो ये आइकन है, ठीक है। माइनस फ्रंट यानी कि जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे वाले में से माइनस हो जाएगा। जस्ट चेक, ठीक, यानी कि अगर ग्रीन ऊपर होता तो ग्रीन कट आउट हो जाता। लेट्स चेक। अरेंज करने के लिए हमने अरेंजमेंट बार भी देखी थी, हमने इस ऑब्जेक्ट को ब्रिंग फ्रंट करना, यानी कि ऊपर लाना, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, वो ऊपर आ गया। अब सेलेक्ट करेंगे माइनस फ्रंट, तो यानी कि जो भी चीज़ ऊपर होगी वो माइनस हो जाएगी। डोंट वरी, हम एग्जांपल से एक प्रॉपर डिज़ाइन बना के लाजमी चेकआउट करेंगे, क्योंकि कोई भी टूल या पैनल एग्जांपल से अच्छे से समझ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहीं से एक छोटा सा डिज़ाइन चेक कर लेते हैं, माइनस फ्रंट से अंडू किया, अच्छा, और इसको लाते हैं यहाँ या यहाँ थोड़ा ले आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और अंदर कर लेते हैं, ओके। सेलेक्ट किया माइनस फ्रंट, वाओ, लुक नाइस, ओके। इस टाइप की कोई भी इलस्ट्रेशन शेप बिल्डर टूल के अलावा हमारे पास एक प्रॉपर वे है इनको करने के लिए, जो हम कर सकते हैं। नाउ हमारा थर्ड वन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट इसी से चेक कर लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट। इंटरसेक्ट्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, यानी कि सेट्स वाले चैप्टर में, कि जो चीज़ें दो सेट्स के दरमियान जो कॉमन चीज़ होती है उसे हम इंटरसेक्ट करके वो ऑब्जेक्ट एक अलग करते हैं। यहाँ भी सेम उसी तरह होता है। लेट्स चेक। सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास कॉमन शेप तो ये आ रही है, प्लस इंटरसेक्ट, सी, ये हमारे पास जो कॉमन चीज़ थी वो बच गई, बाकी माइनस हो गई। अंडू करके, कई दफ़ा हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं और हम लीफ, पत्ता वगैरह बनाने के लिए दो सर्कल्स को मैच करते हैं। सेलेक्ट किया, अपने इंटरसेक्ट में उसका लीफ का साइज़ देखा, दोनों को सेलेक्ट किया, इंटरसेक्ट किया, अगर पसंद ना आए तो हम उसको एंकर पॉइंट टूल से भी सेट कर लेते हैं। ऊपर वाला साइन सेलेक्ट किया एंड लाइक दिस,
सॉरी शिफ्ट से, अगर पॉइंट को स्ट्रेट मूव करना हो तो शिफ्ट से, ठीक है। आई नो बहुत अजीब सा लिख बना, लेकिन जस्ट कंसेप्ट के लिए बताया। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का उर्दू में मानी होता खारिज करना, ठीक है। यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ये इंटरसेक्ट के बिल्कुल अपोजिट है। इंटरसेक्ट में ये कॉमन चीज़ रह जाती थी, एक्सक्लूड में ये कॉमन चीज़ माइनस हो जाएगी, एंड ये वाली चीज़ जो बाहर वाली है, जो कॉमन नहीं है, वो रिमेनिंग रह जाएगी, सी। और इसने कलर वो सेलेक्ट किया जो ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट पे था। अच्छा, जब भी हम पाथ फाइंडर का कोई भी आइकन सेलेक्ट करते हैं, अगर दो सेपरेट चीज़ें बच जाएं तो उनको अनग्रुप करके हम अलहदा से देख सकते हैं। विदाउट अनग्रुप वो इकट्ठी मूव होंगी, उनको अनग्रुप पहले कर लिया करें अगर वो सेपरेटली यूज़ करनी तो। ओके, ये तो थे जी शेप स्मूथ। नीचे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आइकन्स भी हैं, डिवाइड, ट्रिम, मर्ज, क्रॉप, आउटलाइन, माइनस बैक। इनको भी हल्का सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। डिवाइड का बेसिकली मकसद कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके आपस में अटैच्ड हैं, उनके जो एंकर पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, वो वहाँ से उनको डिवाइड कर देगा। जस्ट सेलेक्ट डिवाइड, ठीक है जी। अब डिवाइड तो ये हो गए, लेकिन क्या कहा था कि पहले अनग्रुप करना, अनग्रुप किया। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ डिवाइड हुई। 1, 2 एंड 3, ठीक है। जो चीज़ें आपस में अटैच थी वो डिवाइड हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज ट्रिम को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। आप कोई भी डिज़ाइनिंग जो इलस्ट्रेटर में करते हैं वो CMY के यानी कि कलर्स सिलेक्शन में होती, यानी कि जितने आप ज़्यादा कलर्स यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी, उतना ज़्यादा डाटा ऑक्यूपाई होगा। यानी कि कोई भी आपने कलर सेलेक्ट किया और वो अगर किसी ऑब्जेक्ट के नीचे आया हुआ है तो वो सर्कल पूरा उसका डाटा ऑक्यूपाई करेगा इलस्ट्रेटर। लेकिन ट्रिम हमारी फालतू की जो नीचे या हिडन शेप्स होती हैं वो उनको डिलीट कर देता है, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमारी एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूटिलाइज कर रही होती है। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल सेम ऑब्जेक्ट्स, एक ये ओके, this one is blue, this one is brown, this one is yellow, this one is purple and this one is orange। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमने ये डिज़ाइन किसी भी पैकिंग पे करना, ओके। और ये आपके सिलेक्शन में आपको देख रहा होगा कि ये पूरे सर्कल्स हैं, ठीक है, और पूरे सर्कल्स के पूरे कलर्स हैं। हमें वो चीज़ें चाहिए जो सामने शो हो रही है, यानी कि इस ग्रीन सर्कल का हमें ये सिर्फ एरिया चाहिए, इस ऑरेंज का ये सिर्फ एरिया चाहिए, सेम इसी तरह बाकियों का जो सामने एरिया है वो हमें चाहिए। तो इसके लिए हम सारों को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ट्रिम, लो जी। अब अनग्रुप करके एक दफ़ा देख लें कि हुआ क्या है। उसने वो सारी जो फालतू शेप थी वो सारी डिलीट कर दी। स्क्रीन की जितनी भी फालतू शेप थी वो डिलीट, येलो की जितनी भी फालतू शेप थी वो डिलीट कर दी। इससे ये काफ़ी जो डिज़ाइनर भी कोई इसी किस्म की जो भी चीज़ डिज़ाइन करता है वो फालतू शेप्स को लाजमी डिलीट करता है, ठीक है जी। दिस इज़ द यूज़ ऑफ ट्रिम। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है मर्ज। एक तरीके से तो ये यूनाइट की तरह काम करता,
लेकिन इन सम टाइम्स वो यूनाइट की तरह काम नहीं करता। कैसे? लाइक ये ऑब्जेक्ट है, एक दो ऑब्जेक्ट्स लिए, अगर ये सेम कलर्स के हैं तो इट्स टोटली लाइक यूनाइट, यानी कि जैसे यूनाइट करता है वैसे ही मर्ज भी करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट कलर के हों तो मर्ज माइनस फ्रंट की तरह काम करेगा, यानी कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे में से माइनस हो गया, लेकिन ऊपर वाला ऑब्जेक्ट रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें माइनस फ्रंट चाहिए हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, मर्ज चाहिए हो तो हम यूनाइट कर सकते हैं, इसलिए इसका भी कोई ख़ास यूज़ नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास है क्रॉप। क्रॉप भी बेसिकली इंटरसेक्ट की तरह काम करता है, यानी कि इंटरसेक्ट में दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो कॉमन एरिया होता था वो बच जाता था, बाकी आउटसाइड से एरिया माइनस हो जाता था। लेकिन डिफरेंस क्या है, क्रॉप में कॉमन एरिया भी बच जाता एंड जो फ्रंट ऑब्जेक्ट की आउटलाइन होती वो भी बच जाती, बाकी बैक वाला ऑब्जेक्ट सारा क्लियर हो जाता और कॉमन चीज़ बच जाती। और कलर वो जो पिक करता क्रॉप, वो डाउनवर्ड जो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे नहीं जो कि बैक पे है उसका कलर वो चूज़ करता है, यानी कि ये एक कन्फ्यूजन टाइप टूल है। हमें कोई भी चीज़ें यूज़ करनी है जो हमारे डिज़ाइन में, जो मेरे कैरियर में मुझे आज तक इस्तेमाल नहीं है, वो फर्स्ट लाइन जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बाकी ये चीज़ें बस समझने की हद तक वो समझा रहा हूँ। हम डिज़ाइन से थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि क्रॉप एंड इंटरसेक्ट में डिफरेंस क्या है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका ऑब्वियसली नहीं, ये दो ऑब्जेक्ट्स नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये एक ऑब्जेक्ट, इनका ये कॉमन एरिया, ये हम इंटरसेक्ट में से ये कॉमन एरिया बच जाता था, बाकी सब क्लियर। लेकिन क्रॉप में ये आउटलाइन ऑब्जेक्ट जो ऊपर ऑब्जेक्ट था उसकी आउटलाइन भी बच गई एंड कॉमन एरिया, यानी कि आप आइकन में भी देखें तो आइकन में भी ये आउटलाइन की ये जो लाइन है वो थोड़ी सी बोल्ड है एंड ये थोड़ी सी डल है, मतलब कि इसने काम भी अपने टूल की तरह ही किया है। ठीक है, सो इसका इतना यूज़ नहीं है। यूज़ अक्सर हम ये चीज़ें, ये दो तीन टूल ऊपर और दो तीन ये नीचे वाला यूज़ करते हैं। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट आउटलाइन नाम से ही ज़ाहिर है कि वो जब आउटलाइन को हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ आउटलाइन बच जाएगी, बाकी सारे फिल ख़त्म हो जाएगा। ये आप नीचे भी दे सकते हैं कि फिल ख़त्म एंड सिर्फ आउटलाइन बच गई। माइनस बैक नेम इज़ कॉलिंग कि जो बैक पे ऑब्जेक्ट होगा वो माइनस हो जाएगा। लेट्स से कि फ्रंट वाले का कलर पिंक है एंड बैक वाले का रेड, माइनस बैक वाला माइनस होगा एंड इट्स टोटली अपोजिट माइनस फ्रंट के। माइनस फ्रंट पे ये फ्रंट गया, माइनस बैक पे ये बैक गया। ये तो था जी इन टूल्स का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब एक छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें इनका यूज़ हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल सर्कल लिया, फिल ऑफ कर दें, हमें डिफ़ॉल्ट कलर्स करने लगे, यानी कि फिल इसका ऑफ कर दें, इससे हमारे पास सिर्फ आउटलाइन है, सॉरी। एंड एक ये सेंटर में हम ले रहे ओवल, ओके। और इसको हमने रोटेट टूल पढ़ा था, रोटेट टूल के साथ हम इस पे ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे और रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन हमें 9 चाहिए, यानी कि अगर हम 45 डिग्री पर रोटेट करें एंड कॉपी करें तो हमारे पास कंट्रोल डी के साथ रिपीट करेगा ये चीज़, एंड एक सर्कल बीच में भी बना है ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ये चीज़। नाउ वैसे तो यहाँ शेप बिल्डर के साथ भी हम
ऐसे एंड ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट माइनस फ्रंट, सी व्हाट हैपन, ये वो साइन बन गया सेटिंग वाला। ठीक है, हुआ क्या कि हमने ये ओवल्स ऊपर की जानिब बनाए, 45 एंगल पे कॉपी किया उनको रोटेट टूल के साथ, कंट्रोल डी से रिपीट किया, वो एक्शन रिपीट हुआ एंड सेलेक्ट करके हमने माइनस फ्रंट कर दिया तो वो माइनस हो गया। अब अगर हम इसमें कलर फिल करें तो ये यानी कि कलर सेटिंग का अक्सर मोबाइल्स में थोड़ा सा ग्रे टाइप होता है, ठीक है। तो ये इस तरह, इसी तरह एक और एग्जांपल से, सॉरी ये बनी है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यानी कि एक हमने बनाया ये चीज़ डिफ़ॉल्ट कलर्स पे, सॉरी डिफ़ॉल्ट, एंड कि इसको थोड़ा सा, अब ठीक है, पेन टूल से ओके, इनको हम कर देंगे यूनाइट। सी थोड़ा सा एक मिनट अंडू करके हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक, एंड यूनाइट, ये हमारे पास बन गया मैसेज वाला आइकन। थोड़ा सा डिज़ाइनिंग को प्रॉपर वे में कर लिया करें, दिस वन मैसेज का आइकन बन गया। ये थे जी छोटे से 2 डिज़ाइंस। आप गूगल से एक डिफरेंट डिज़ाइन निकाल के किसी भी आइकन्स का ज़रूर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के साथ आपको ज़रूर मज़ा आएगा। प्रॉपर कलरिंग के साथ एंड प्रॉपर वे में एक डिज़ाइन को बनाएगा, आपको ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस करते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो।